गुड मॉर्निंग +1 क्लास। आज आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके लेसन 7 में से स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में से। इसमें फर्स्ट है जैसे मस्कुलर टिश्यू। तो आप सबको पता है कि मस्कुलर टिश्यू जो है वो 3 टाइप्स का है। पहला स्केलेटल मसल्स, दूसरा विसरल मसल, तीसरा कार्डियक मसल्स। तो सबसे पहले स्केलेटल मसल्स होते हैं। स्केलेटल मसल्स जो हैं वो हमारे जो स्केलेटन है, हमारी एंडोस्केलेटन है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे बोन्स हैं वो एंडोस्केलेटन्स हैं। ठीक है, एंडोस्केलेटन है तो हमारी जो बॉडी में है वो एंडोस्केलेटन है। तो हमारी स्केलेटन के साथ जो मसल्स अटैच्ड हैं वो कौन से मसल्स हैं? स्केलेटल मसल्स हैं। दीज आर एसोसिएटेड विद द स्केलेटन। और ये मसल्स जो हैं वो स्ट्राइएटेड होते हैं, स्ट्राइएशंस होती हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्राइएशन? स्ट्राइएशंस होती हैं इस तरह से मसल होता है और बीच में इस तरह से स्ट्राइएशंस होती हैं। देन फिर लाइट बैंड, फिर स्ट्राइएशन से फिर डार्क। तो ये बना डार्क बैंड, ये बना लाइट बैंड, फिर ये बना डार्क बैंड। तो डार्क लाइट डार्क, डार्क बैंड कब बनता है? जब स्ट्राइएशंस होती हैं। तो दूसरी बात कि स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। ठीक है, जब भी हमारा दिल करता है हम बाजू को उठा लेते हैं, टांगों को उठा लेते हैं, या स्टमक की कोई एक्सरसाइज कर लेते हैं, बॉडी के किसी भी पार्ट की मूवमेंट कर सकते हैं अपनी इच्छा से। तो इच्छा का मतलब वॉलेंट्री विल, अपनी बाय विल हम अपनी इच्छा से जो है वो काम कर सकते हैं। यूजुअली मसल्स जो हैं वो इस तरह से जो हैं वो यहाँ पे इस तरह से स्ट्राइएशंस होती है बीच में। ठीक है, बीच में बहुत सारे जो हैं वो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इतनी सी जो पोजीशन होती है इसको इसको जो है वो हम क्या कहते हैं? सार्कोलेमा। सार्कोलेमा जो है वो इस मसल का जो है वो सार्कोलेमा, इस तरह से लिखते हैं हम सार्कोलेमा। सार्कोलेमा का मतलब क्या होता है? मसल्स की मेम्ब्रेन, लेमा मतलब मेम्ब्रेन, सार्कोलेमा। तो ये मेम्ब्रेन होती है। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। कैसी कंडीशन होती है? मल्टी न्यूक्लिएट। ये बहुत सारे इसमें न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो है वो लाइट और डार्क बैंड होते हैं। बैंड्स किस तरह से बनते हैं? सपोज यहाँ पे जो है वो मसल है, ठीक है, मसल है, यहाँ पे जो है स्ट्राइएशंस होने की वजह से डार्क बैंड बन गया। फिर उसके बाद फिर इतना एरिया डार्क बैंड का है, फिर आगे फिर से जो है वो स्ट्राइएशंस हैं। तो ये एरिया जो है वो लाइट बैंड का है और ये एरिया जो है वो डार्क बैंड का है। तो लाइट और डार्क बैंड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। स्ट्राइएशंस की वजह से होता है, स्ट्राइएशंस प्रोड्यूस होती हैं इसमें। देन उसके बाद हम बात करते हैं विसरल मसल की। किसकी? विसरल मसल। विसरल मसल होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनके साथ जो मसल्स अटैच होते हैं वो विसरल मसल्स होते हैं। आर फाउंड इन अ लाइनिंग ऑफ विसरल ऑर्गन्स। हमारे विसरल ऑर्गन्स होते हैं जैसे किडनीज हैं, ठीक है, किडनीज के अराउंड जो हमारे मसल्स होंगे, ठीक है, वो विसरल मसल्स होंगे। तो यहाँ पे जो है जैसे नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं ये, कि इन मसल्स की नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं, स्ट्राइएशन नहीं होगी। जैसे हमने पहले में स्ट्राइएशंस करी, इसमें स्ट्राइएशंस नहीं होंगे, ठीक है, नॉन स्ट्रिप्ड होंगे, इनवॉलेंट्री, हमारी इच्छा के बिना काम करेंगे, नॉट अंडर अवर विल। ठीक है, और इनमें मसल्स में फीचर्स कैसे हैं? जैसे स्पिंडल शेप्ड इस तरह के मसल्स होंगे, ये इस तरह के, और बीच में जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इस तरह से। तो इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है एक मसल में, इस तरह से मसल होगा, मसल के बीच में एक न्यूक्लियस होगा। ठीक है, तो यू एक न्यूक्लियस है तो हम कौन सी कंडीशन बोलेंगे? इसको यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन बोलेंगे। देन उसके बाद बात करते हैं कार्डियक मसल्स की। ठीक है, कार्डियक मसल, कार्डियक मसल्स जो हैं ये हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, हार्ट वॉल में प्रेजेंट होते हैं। हमारा हार्ट होता है, हार्ट की वॉल में जो है वो ये मसल्स प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद स्ट्राइएटेड होते हैं। स्ट्राइएटेड मतलब इस तरह से उसमें स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होंगी, ठीक है, स्ट्रिप्ड होंगे, इनवॉलेंट्री होंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी इच्छा के है, इनवॉलेंट्री हमारी इच्छा के बिना काम करेंगे, क्योंकि हम अपने हार्ट को नहीं बोलते कि बीट करे, वो अपने आप जो हार्ट बीटिंग होती रहती है, कंट्रैक्शन होती है, रिलैक्सेशन होती है मसल्स की। तो ये इनवॉलेंट्री एक्ट हैं। दूसरा जो है वो इसमें मसल्स जो हैं उनका स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। जैसे इस तरह से मसल है तो वो आगे को बाइफरकेशन होगी, उस मसल में बाइफरकेशन होती है मसल्स में। फिर उसके बाद उसमें जो है वो डार्क बैंड्स होते हैं, फिर लाइट बैंड, डार्क बैंड, फिर उसमें जो है वो डार्क बैंड्स होते हैं।
डार्क बैंड होते हैं। देन उसके बाद जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बीच में, ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस इस तरह से जो है वो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं उसमें। सो ये स्ट्रक्चर जो है वो किसका है, कार्डियक मसल्स का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डार्क बैंड है, ठीक है, डार्क बैंड दिख रहे हैं आपको। देन बाइफर्केशन दिख रही है इस तरह से मसल्स में। तो ये सारे जो हैं इनवॉलेंट्री स्ट्राइएटेड होते हैं, हार्ट वॉल में प्रेजेंट होते हैं, लाइट और डार्क बैंड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। इंटरकलेटेड डिस्क होती है जो कि प्रॉपर कम्युनिकेशन करने में हेल्प करती है, और सार्कोलेमा मसल की मेम्ब्रेन होती है, राइट। अब आपने 3 टाइप्स के मसल्स देखे हैं। अब इसमें जो है व्हाट डू यू मीन बाय सार्कोमियर, सार्कोमियर किसको कहते हैं? सार्कोमियर क्या है? कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ मसल इज मेड अप ऑफ कंसिस्ट ऑफ अ कंप्लीट ए बैंड एंड अ हाफ आई बैंड। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है वो नेक्स्ट है आपके यहाँ वेस्कुलर टिश्यूज हैं। अभी आपने पिछली स्लाइड में मस्कुलर टिश्यूज किए, अभी नेक्स्ट जो है वो क्या है, ब्लड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड टिश्यू है। ब्लड के 2 कंपोनेंट्स बताए गए हैं, ठीक है, जैसे कि सबसे पहला है ब्लड, देन लिम्फ, ठीक है। सो लिम्फ के बारे में भी डिस्कस करती हूँ। पहले जो है वो ब्लड के बारे में है कि ब्लड में जो है वो क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, ठीक है, ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। सो इसको देखिए पहले आप फिगर को कि ब्लड जो है, ये ब्लड के 2 कैटेगरीज हैं, एक प्लाज्मा एक कार्पसल्स। कार्पसल्स आपको पता है, पहले एरिथ्रोसाइट्स होते हैं। यस बताइए, एरिथ्रोसाइट्स का क्या मतलब होता है, कौन से ये आरबीसीज होते हैं ये, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स जो हैं इसको क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसीज कहते हैं। देन ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं जो कि क्लॉटिंग करने में हेल्प करते हैं। देन ल्यूकोसाइट्स जो हैं 2 तरह के होते हैं, पहला ए ग्रेन्युलोसाइट्स, दूसरा ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। सो ल्यूकोसाइट 2 तरह के हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है, यानी कि ए ग्रेन्युलो का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे सेल्स में, जैसे सेल होता है ना, तो जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं, जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जैसे सेल है, तो सेल के बीच में जो है वो बहुत सारे जो हैं वो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, तो इसको हम ग्रेनुलेटेड सेल बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी साइड पे जो है वो हमारे पास ए ग्रेन्युलोसाइट है। ए ग्रेन्युलोसाइट में क्या होगा, हमारे पास जो है वो सेल्स के बीच में ग्रेन्यूल्स जो हैं वो एब्सेंट होंगे। तो ऐसे सेल्स जिनमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट हों वो कौन से हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है। तो ब्लड में आपको पता है, ब्लड में एक प्लाज्मा है और ल्यूकोसाइट्स हैं। तो ये सारे जो हैं वो कंपोनेंट्स हैं। आगे फिर से देखते हैं इसी स्लाइड में, ठीक है। हमारे पास जो है वो ब्लड में अभी देखते हैं, ब्लड 2 कंपार्टमेंट में बांटा गया है, पहला ब्लड प्लाज्मा, देन उसके बाद कॉर्पस कॉर्पस्क्यूल्स, ठीक है, कॉर्पस्कुलर। देन ब्लड में जो है वो 55% जो है वो प्लाज्मा रहता है, और कार्पस्कुलर्स जो हैं वो कितने रहते हैं, 45% रहते हैं। सो इसमें जो है वो अगर देखा जाए तो प्लाज्मा में जो है वो वाटर जो है वो 92% जो है वो वाटर पाया जाता है। देन उसके बाद जो है वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो है 1 to 2% है, ऑर्गेनिक सॉल्ट हैं 1-2% है। देन प्रोटीन्स हैं 6 to 8% है, ठीक है। सीरम एल्ब्यूमिन्स हैं कुछ कुछ जो हैं वो सीरम ग्लोबुलिन्स हैं। सीरम एल्ब्यूमिन्स का काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन करने में। सीरम ग्लोबुलिन्स का काम होता है अमाइनो ग्लोबुलिन्स जो होते हैं, जैसे ये बताया आपको सीरम ग्लोबुलिन्स, तो इसमें अमाइनो ग्लोबुलिन्स हैं। तो अमाइनो ग्लोबुलिन्स हमारी बॉडी में जो है वो 5 होती हैं, जैसे आईजीजी होती है, आईजीए होती है, आईजीएम होती है, और आईजीडी होती है, और आईजी एक ई होती है। ये सारे अमाइनो ग्लोबुलिन्स हैं जो कि हमें जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ये सारे हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ये अमाइनो ग्लोबुलिन्स हैं। तो ये भी किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद है हमारे पास क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं। क्लॉटिंग प्रोटीन्स 2 तरह की होती हैं, एक तो जो है वो फिब्रिनोजन होती है, क्लॉटिंग प्रोटीन्स जो हैं, एक जो है वो फिब्रिनोजन है, दूसरी जो है वो क्या है, प्रोथ्रोम्बिन, दूसरी क्या है, प्रोथ्रोम्बिन है, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन है। तो ये क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। देन ऊपर हमने पढ़ा कि इसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट में आइंस होते हैं, कुछ यूरिया होता है, ऑर्गेनिक सॉल्ट में शुगर होती हैं, लैक्टिक एसिड होते हैं,
ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, कार्पस्कुलर की। कार्पस्कुलर जो हैं वो हमारे पास जो हैं कुछ आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स होते हैं। आर डॉट लगा के फिर बी फिर डॉट फिर सी लिखते हैं। इसका मतलब आर का मतलब रेड, बी का मतलब ब्लड, सी का मतलब कार्पसल्स, रेड ब्लड कार्पसल्स। इनका नाम क्या होता है रेड ब्लड कार्पसल्स का, क्या बोलते हैं हम इनको, अरिथ्रोसाइट्स, अरिथ्रोसाइट्स आरबीसीज। ठीक है। तो आरबीसीज जो हैं वो ई न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, यानी कि ये सेल्स की शेप है। ठीक है, ऐसे सेल्स होंगे जिनमें अंदर जो है वो न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस इसमें क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, ई न्यूक्लिएटेड। क्या लिखते हैं, ई न्यूक्लिएटेड। ठीक है। लाइफ स्पैन इनका कितना होता है, 128 डेज का होता है लाइफ स्पैन। ठीक है। आगे जो है वो इनका जो है वो शेप भी बताया गया है कुछ अरिथ्रोसाइट्स का। ठीक है। ये देखिए आरबीसीज, ह्यूमन आरबीसीज का जो है, ह्यूमन आरबीसीज इज अबाउट 7 to 8 माइक्रोन मीटर इन डायामीटर। इनका डायामीटर चेक करोगे आप तो 7 to 8 माइक्रोन मीटर होता है। तो यहाँ पे कितना लिखा है, 7.5 माइक्रोन मीटर। और बीच में इनके डिस्टेंस कितना है, 1 माइक्रोन मीटर, और ऊपर वाली साइड जो है 2 माइक्रोन मीटर। तो ये पूरा डिस्टेंस पूरा जो है इसमें मेजरमेंट की हुई है ह्यूमन अरिथ्रोसाइट की। ठीक है। ये इस तरह के सेल्स होते हैं, और इनमें आप सेल में देखिए कि बीच में जो है वो न्यूक्लियस नहीं है, इनके सेल्स के बीच में जो है वो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इन सेल्स का नाम क्या है, ई न्यूक्लिएटेड, ई न्यूक्लिएटेड सेल्स। आरबीसीज ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है। देन उसके बाद जो है वो हमने आरबीसीज का बताया अभी आपको, आरबीसीज ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। देन उसके बाद जो है वो डब्ल्यूबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज में हम कैसे लिखते हैं, W.B.C, वाइट ब्लड कार्पसल्स। वाइट ब्लड कार्पसल्स के दो टाइप्स हैं, जैसे कि ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स।